भगवते वासुदेवाय ॐ वंशी भूषितकिरणवनिरदावत् सुंदर मुखादर बिंदनीत्र श्री कृष्ण कृष्ण त्वदीय पद पंकज प्रेम से बोलिए द्वारिकाधीश की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। सदगुरु देव भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तनमयतया तदमोभिनेदुष्टं शर्वोदयम् नमोऽस्तु देव्याश विशालबोधे कुलमारविन्दाय येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः स्वर्गापवर्गपदमार्गभूते धन्यास्तु ते भारतभूमि देवा रामं रामानुजं सीतं भरतं भरतवर्यं सुग्रीवं वायुसूनं च नमामि पुनः पुनः। मंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी भवानी शंकरे श्रद्धा विश्वासरूपिणो जाभ्यां विनाम पश्यन्ते सिद्धा शांतस्तमीश्वरम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। से बोलिए आनंद भगवान के सदगुरु भगवान के जय। जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। भजो रघुबर श्याम जुगल चरणा
Shall we
बोली आनंद कंद भगवान के वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। परम कृपालु परमात्मा श्री नंदनंदन राधा कृष्ण की परम अनुग्रह से आज हम सभी लोग द्वितीय दिवस भागवत कथा श्रवण के अधिकारी बन रहे हैं। भागवत ब्रह्म विद्या है और ब्रह्म को भगवान को साक्षात्कार कराने वाला कलयुग में जो प्रत्यक्ष दर्शन करा दे मात्र एक भागवत महापुराण है। भागवत ब्रह्म विद्या है और ये ब्रह्म नदी सरस्वती के किनारे बद्रिकाश्रम के बगल में माना गांव है, वहीं पर सरस्वती नदी के किनारे ब्रह्म देता और ब्रह्म को जानने वाला वेद व्यास द्वारा इसकी रचना की गई है। ये ब्रह्म विद्या है। इस ब्रह्म विद्या को ब्रह्म नदी सरस्वती के किनारे ब्रह्म वेता महर्षि वेद व्यास के द्वारा रचना हुई है, इसकी रचना की गई है। इसलिए ये ब्रह्म को साक्षात्कार करने वाला ग्रंथ है। संसार में जितने भी पुस्तक है सब पढ़े लिखे लोग हैं, सबके पहले इदम शब्द माने नपुंसक लिंग का प्रयोग किया गया है। लेकिन एक भागवत महापुराण है, इसमें इयं तेनेयं बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे माने तेनेयं तेन जोड़ इयं माने यह स्त्रीलिंग शब्द के साथ कथा स्त्रीलिंग होती है, इसलिए माने स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। माने ये सजीव है। आज जब श्री कृष्ण भगवान धरा धाम छोड़ने लगे तो उद्धव जी आकर बड़ा अनुनय विनय किया कि हे प्रभु आप जब चले जाइएगा तो यहाँ पर कौन माने पृथ्वी पर रक्षा कौन करेगा, आदमी को सुरक्षा कौन प्रदान करेगा, कौन उपद्रव से बचाएगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा एक उपाय है उद्धव का। क्या? अभी अभी वेद व्यास जी भागवत महापुराण की रचना किए हैं, वो पुस्तक लाओ मेरे सामने। और जाकर के उद्धव जी पुस्तक लाए और उसी पुस्तक में अपना स्वरूप उन्होंने समाहित प्रत्यक्ष रूप से करा दिया। तो भागवत जो है ये भगवान के सजीव है, सजीव मूर्ति है, स्वरूप है। जहाँ पर भागवत की पुस्तक जिस घर में हो, भागवत की पूजा हो, जहाँ पर एक श्लोक जिस गांव जिस घर जिस क्षेत्र में एक श्लोक या आधा श्लोक भी भागवत का पाठ हो वो घर धन्य बन जाता है, गांव धन्य बन जाता है। ये गांव में देखते हैं वैसे लोग अपना जीवन जीने के लिए सब धन कमाने के पीछे पड़े हुए हैं। दूसरी बात है धन कमाना कोई संसार में रह जाता है, धन जो कमाइएगा यहाँ से कुछ नहीं जाने वाला है, सब फिर यही समझ के रह जाना है। लेकिन
धन्यवाद के पात्र है महेश बाबू, आप लोगों के पूरे परिवार मिलकर, संबंधी के साथ सब कोई मिल करके भागवत करवा रहे हैं। इसलिए इसका लाभ उठा लीजिए जीवन में। फिर हमको विश्वास नहीं है और कोई कराने वाला मिलेगा। इसलिए जहां तक हो ये 7 दिन या तो 1 दिन कटिए गया, दूसरा दिन 5 दिन का और समय है, जरूर इसको श्रवण कीजिए। डायरेक्ट भगवान से मिलाने वाला इससे अच्छा ग्रंथ कोई संसार में नहीं है। इसलिए इसका लाभ जरूर उठा लीजिए भाई। जीवन सफल अगर करना है, भगवान से जोड़ना है तो कर लीजिए, नहीं संसार से जोड़ना है तो कोई बातें नहीं है। एक बार प्रेम से बोली आनंद कंद भगवान की जय। तो राम श्याम बीच भेद कछु नहीं। देखिए राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, सिर्फ युग के अवतारी भेद है। राम जी, राम सीता लक्ष्मी, वही लक्ष्मी नारायण राम सीता के रूप में त्रेता युग में आए हैं, आए द्वापर युग में है। सिर्फ युग भेद है। वही लक्ष्मी नारायण सीताराम है, वही लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण है। दोनों में कोई भेद नहीं है। राम त्रेता युग में जब उनका आगमन हुआ था तो उन्होंने मर्यादा सिखलाया मनुष्य को कि जीवन जीने में मर्यादा का कैसे पालन करना चाहिए। भाई के साथ कैसे व्यवहार करें, बहन के साथ कैसे व्यवहार करें, माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करें। मगर जीवन जीने में जो मर्यादा है उसको उन्होंने राम ने ज्ञान दिया। और भागवत जो है ये माने जीवन जीने के साथ साथ अंत में मृत्यु को कैसे सुधारो। आदमी जीवन तो जी लेता है लेकिन मरण को सुधारता कोई नहीं है अंत में मृत्यु को। और मृत्यु को जो भी अंत में सुधार ले वह क्या है, भागवत महापुराण है। जो मृत्यु को भी जन्म के बाद जीवन जीने के साथ साथ पूरे भागवत में पहले कृष्ण लीला में प्रवेश कराने से पहले राम लीला का वर्णन है। तो राम और कृष्ण में अनुसंधान से पहले राम के मर्यादा को जीवन में उतार लीजिए, तब कृष्ण कथा में आपको आनंद आएगा। नहीं तो बहुत लोग जो कामी प्रकृति दूसरे प्रकृति के उल्टा सीधा लगाना शुरू कर देते हैं। कृष्ण 16,100 रानी ये है वो है उल्टा सीधा। पहले समझो मर्यादा को उन्होंने क्यों तोड़ा। त्रेता युग में राम जी मर्यादा का पालन किए। उस समय सीता जी की भी इच्छा हुई थी कि हमारा जो बेटी हो, तो राम जी ने कहा कि नहीं देखो सीता, कभी भी दामाद करना चाहिए अपना से बड़े तागड़ा, गुण से लेकर हर चीज में अच्छा, अपना से श्रेष्ठ कर। तो मैं संसार में देखता हूँ मुझसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, तो मैं किसका हाथ पकड़ूंगा। इसलिए इस मर्यादा में वो अभी तू छोड़, जब कृष्णा अवतार होगी तो सब मैं तुम्हारी एक पुत्री तो जरूर होगी, मैंने उस समय पुत्री भी होगी, तो उस समय तो मर्यादा इसलिए तोड़ूंगा जब भी अगर भक्त हमारा कोई अलग माने नियम से अलग है वहां अगर पुकारेगा तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन कृष्णावतार में मर्यादा को इसलिए तोड़ रहा हूं कि भक्त अगर लैट्रिन में भी चिल्लाता होगा जो हे भगवान हे कृष्ण, तो दौड़ करके जाकर वहां उसका हाथ में थाम लूंगा। अगर मेरा भक्त कोई भी अवस्था में बुलावे दौड़ कर जाऊंगा। लेकिन रामावस्था में मर्यादा है, मर्यादा कौन सा में चलूंगा, यही दोनों में फर्क है। तो मर्यादा उन्होंने तोड़ा है कृष्ण सिर्फ भक्त के कल्याण के लिए, भक्त के अच्छा के लिए किया है उन्होंने, तोड़ा है। तो इसे मान कोई उनका जब आगे कथा कहेंगे तो अपने आप सब क्लियर स्पष्ट हो जाएगा। तो राम और कृष्ण में भैया कोई फर्क नहीं है। कलयुग में जब कलयुग का आगमन हुआ तो कलयुग के आगमन होने के उपरांत ऋषि मनीषी सब एक जगह एकत्रित हुए। कहा देखिए कलयुग में मनुष्य के पास समय के अभाव है, बहुत समय के अभाव है। एक तो मानक आयु यहाँ 100 वर्ष है, कितना है 100 वर्ष। हर युग की आयु अलग अलग है। अब जैसे कि सतयुग में दिया हुआ है ध्रुव के बारे में 36,000 वर्ष तक शासन किया, तो बहुत लोगों ने गलती लिख दे रही बाबा जी सब काहे 36,000 वर्ष सोचो समझो काहे लिखा हुआ है। सतयुग में मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष थी भैया, कितना 1 लाख वर्ष सतयुग में। तो 36,000 शासन किया तो कौन जाने किया। फिर जब त्रेता युग के आगमन हुआ तो 100 घट गया, कितना बचा 10,000।
राम 11,000 वर्ष तक शासन किए हुए हैं। मगर फिर जब द्वापर हुआ तो 1 सुनना फिर उसमें से घटा, कितना हुआ 1,000 वर्ष। और फिर कलयुग आने पर 1 सुनना तो कितना है 100 वर्ष। तो कलयुग के मानक आयु 100 है, कोनो 120 जिले, कोनो 90 जिले, कोनो 80 जिले की मानक आयु 100 है। हर युग की आयु अलग अलग है। मैं इसको कोई समझाता नहीं है, इसलिए आखिर सबको उल्टा सीधा लग रहा है। जो भी लिखा हुआ ग्रंथ में सब सत्य है, सिर्फ उसको खोज करना जरूरी है, समझना जरूरी है। इसलिए कलयुग की आयु है मात्र 100 वर्ष। 100 वर्ष में 50 वर्ष का सोने मुनि में चला जाता है, 50 वर्ष में 25 वर्ष का लंकारी से लेकर दुनिया जहां सब में चला जाता है। अब वैसे समझिए अगर 100 वर्ष जिएगा तो 20 से 25 वर्ष टाइम मिलता है कोनो अच्छा काम करने के लिए, उसमें बहुत कम समय है। तो इसमें भक्ति कैसे किया जाए? आदमी के बड़ा व्यवस्था व्यस्तता भी है। क्यों? इसलिए कि माने रंग बिरंग के जंजाल देखना पड़ता है। तो कोई ऐसा मंत्र हो जिसको अगर मान लिया खा लिए हैं तो यो अगर जप करेंगे तो हमको लाभ मिलेगा, पूजा के फल मिल जाएगा। चाहे न स्नान किए हुए तो यो जप कर लेंगे तो पूजा के फल मिल जाए। कोई ऐसा मंत्र हो तो बहुत ठोस चीज है, क्योंकि वेद जो है वेद के नियम है। आजकल देखते हैं रुद्राभिषेक वाला पंडित सब जाता है कहीं जजमान को कराने, 2 बजे तक में खाली बेदी उदी ड्रामा उड़ामा करता है। क्यों हुआ? 3 बजे से शुरू करता है। क्यों? ये 8, 10, 11 रात बजा तो दूसरे से बढ़ता बढ़ता विद्वान सब है। लेकिन नियम है रात्रि में वेद पाठ नहीं होना चाहिए, दिन का प्रोसेस है, रात्रि में होना चाहिए। सियार बोले तो वेद पाठ बंद कर दीजिए, वर्षा हो तो वेद पाठ बंद कर दीजिए। उसके लिए बड़ा बड़ा नियम है वेद पाठ के। हाँ, उसमें त्रुटि होगी तो उल्टा रिएक्शन है भैया। हाँ, तो माने रिएक्शन है उसमें, ये इसलिए सबसे संभव भी नहीं है। और जनौधार्य के लिए वेद पाठ है, सबके लिए है नहीं। तब कोई ऐसा मंत्र हो जिसके पास जड़ऊ न है, कोई भी जाति के हो, स्त्री हो, पुरुष हो, मां कोई हो, उसके लिए कोई ऐसा ठोस मंत्र जिसका माने वो जब करे तो उसको कल्याण हो जाए। न नहाए हो कैसे की, न खा लिया है ऐसे की, कोई न किस कभी कोई भी समय। तब ऋषियों ने शोध करके कली संकरणोपनिषद में दिया हुआ है, कली से बचने का उपाय क्या है कली सूची में दिया हुआ है। तब सब शोध करके खोज करके ऋषि सब मात्र 2 लाइन में निकाला। कौन? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये 2 लाइन अगर जप कीजिए, न पार लगेगा, रहो बेर कम से कम कर दीजिए, तो दिन भर सभी देवी देवता के पूजा करने का फल मिलेगा। मैं बतलाता हूँ। हरे हर मतलब क्या होता है? हर किसका सूचक है? भोला बाबा के। और मतलब क्या हुआ? महादेव। एक कार्य उसमें लग गया, पार्वती के संकेत है, संकेताक्षर है। तो हरे शब्द बोलते हैं तो किसका नाम लेने का फल मिलता है? महादेव और पार्वती के। हरे शब्द जो ही बोलते हैं तो भोला बाबा और पार्वती के नाम का उच्चारण हो जाता है। राम तो सब कुछ जानते हैं, रमती लोग संसार में रमन करे, चाहे हृदय में जो रमन करे वो राम है। कृष्ण जो आपके शरीर से पापम तापम संतापम कर्षयति, जो आपके शरीर से पाप ताप संताप सबको खींच करके बाहर निकाल देवे, उसका नाम क्या है? कृष्ण। राम के नाम सीधा काम सीधा, कृष्ण के नाम देगा टेढ़ा काम भी टेढ़ा। माने वो जो है से माने पाप ताप संताप सब जो ही कृष्ण बोलते हैं पूरा खींच करके बाहर निकाल देते हैं। हाँ, तो कृष्ण हर शब्द में ई प्रत्यय जब लगता है तो क्या बन जाता है? हरि। क्या हो जाता है? ई प्रत्यय लगने पर हरि। हरि शब्द 5 प्रकार के हैं। हरि शब्द कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। और जो माने सबसे पहले तापम हरती, जो शरीर से ताप को मिटा देवे, माने वो क्या कौन हरि है? माने वो सूर्यम, वो कौन है? सूर्य नारायण। वो अपने ताप देकर के जो पाप रूपी ताप को सबको मिटा देते हैं। ज्ञानम ददाती सहरीति शिव, जो आपको ज्ञान दे वो हरि कौन है? शिव है। भोला बाबा की उपासना से विद्यार्थी के दिमाग तेज होता है भैया। विद्या में अगर तेज बनना है
महादेव को भी माने उसको पूजा करना चाहिए, माने कम से कम नमः शिवाय सब कहना चाहिए। शिव की आराधना से विद्या में बुद्धि प्रखर होती है भैया। इसके बाद धनम ददाती सौहरि इति दुर्गा, जो आपको धन देवे जीवन में प्रदान कर, जिसकी पूजा करने से वो कौन है? वो हरि दुर्गा है भैया। विघ्नम हरति सौहरि इति गणेश, जो आपको जीवन में विघ्न हरे, वो कौन हरि है? गणेश है। सात्विक बुद्धि ददाती सौहरि इति नारायण, जो आपको सात्विक बुद्धि जिनके नाम लेने से हृदय में उत्पन्न करे, वो कौन है? नारायण। पर एक ही दो लाइन बोलने से संसार के सभी देवी देवता के पूजा करने का फल मिल जाता है। कौन दो लाइन? मात्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कलयुग के सबसे बड़ा ठोस मंत्र है, हर जाति के लिए, हर आदमी के लिए ही मंत्र है नहीं, इसलिए इसका जप करना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए आनंद भगवान की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। सर्वप्रथम हम लोग एक भक्ति सोहर का आनंद लीजिए। सोहर है भक्ति का, बहुत सुंदर है ना बुआ? शुरू करो खूब बढ़िया से, तो शब्द शब्द जो है बहुत सुंदर है, और ध्यान पूर्वक सुन करके आनंद लीजिए। नरतन दुर्मति त्याग हिलन नारे आई सन से